नमस्कार। सोचिए एक पुलिस एनकाउंटर जहां गोलियों की गूंज के साथ एक अपराधी की जिंदगी तो खत्म होती है, लेकिन उसकी कहानी असल में वहीं से शुरू होती है। आज हम एक ऐसी ही खौफनाक दास्तां में उतरने वाले हैं जो मुर्दा घर के भयानक अंधेरे में जिंदा हो उठती है। ये लफ्ज हैं निर्मल के। एक ऐसा खूंखार अपराधी जिसके लिए मौत मानो एक खेल थी। उसका कहा ये एक वाक्य पूरी कहानी का टोन सेट कर देता है। और जानते हैं, यहीं से शुरू होता है डर का असली खेल। तो इस कहानी के सेंटर में दो लोग हैं जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है इंस्पेक्टर शेखर जो कानून का रखवाला है, और दूसरी तरफ है निर्मल, वो शातिर क्रिमिनल जो सालों से कानून को चकमा दे रहा है। फिर एक दिन एक जबरदस्त मुठभेड़ होती है। हवा में बारूद की गंध और गोलियों की आवाज गूंजती है। इसी गोलीबारी में शेखर का एक निशाना निर्मल को पूरी तरह घायल कर देता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर तड़पते हुए निर्मल के ये आखिरी शब्द कोई खोखली धमकी नहीं थे, बल्कि एक खौफनाक भविष्यवाणी थे। और इसी पल कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जहां से डर का असली खेल शुरू होता है। और तभी एक बहुत जरूरी चीज होती है। शेखर निर्मल के गले से एक मेडल निकाल लेता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि यह सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत का सोर्स है जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है। और अब कहानी एक क्राइम थ्रिलर से सीधा सुपरनैचुरल हॉरर में बदल जाती है। कहानी का सेंटर अब शहर का मुर्दा घर है, जहां घना अंधेरा है और ट्यूबलाइट टिमटिमा रही है। पहली नजर में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। निर्मल का शरीर बेजान पड़ा है और पुलिस वाले अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, ये सोचकर कि चलो चैप्टर क्लोज हुआ। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये खामोशी एक भयानक तूफान की आहट है। और तभी कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। निर्मल के उस बेजान शरीर में उसकी आंखें एक अजीब नीली चमक से धधक रही हैं। ये सवाल अब मुर्दा घर की खामोशी में गूंज रहा था। अगर वो मर चुका है तो फिर उसकी आंखें क्यों चमक रही हैं? इसके बाद तो अलौकिक घटनाओं की जैसे झड़ी लग जाती है। निर्मल का शरीर खुद ब खुद हिलने लगता है, टेबल पर पड़ा मेडल चमकने लगता है, और फिर मुर्दा घर का गार्ड, वो अब गार्ड नहीं रहता। निर्मल की आत्मा ने अपना पहला शिकार ढूंढ लिया है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। निर्मल मरकर भी जिंदा है, एक बदला लेने वाली आत्मा के रूप में। और उसका पहला निशाना वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने उसे मारा था। निर्मल की आत्मा अब गॉड के शरीर को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है और बेरहमी से हमला करती है। इस हमले में राघव नाम का एक अफसर मारा जाता है। पुलिस को अब समझ आता है कि उनका सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत से है। आत्मा की एक गूंजती हुई आवाज उसके इरादे एकदम साफ कर देती है। वो यहां सबको खत्म करने आई है और उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। डर अब हर पल बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात तब होती है जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। अब वो टीम की सदस्य मीरा के अंदर है और अपने ही साथियों को दुश्मन बना रही है। दोस्त अब दुश्मन बन चुके हैं। शेखर को अब ये एहसास हो चुका है कि ये लड़ाई पिस्तौल और गोलियों से नहीं जीती जा सकती। वो पागलों की तरह इस अलौकिक दुश्मन को रोकने का कोई तरीका ढूंढ रहा है, कोई ऐसा तरीका जो इस दुनिया का ना हो। तो अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही है, इस भटकती गुस्सैल आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसी सवाल के जवाब पर शेखर और उसकी पूरी टीम की जिंदगी टिकी हुई है। और फिर उसे जवाब मिलता है एक रहस्यमयी संदेश के रूप में। उसमें लिखा था कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके घमंड का प्रतीक, यानी वो मेडल, आग में भस्म हो जाए। आखिरी रास्ता अब साफ था। कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। शेखर आत्मा को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन इस आखिरी टकराव में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। तो शेखर मेडल को आग के हवाले करने के लिए तैयार है। मीरा के शरीर में मौजूद आत्मा गिड़गिड़ाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शेखर मेडल जला देता है और पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। और इस जलते हुए मेडल के अंदर से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकलता है। एक ऐसा सबूत जो अब तक सबसे छुपा हुआ था और जो पूरी कहानी का मतलब बदलने वाला है। उस नोट पर लिखे ये शब्द सबके होश उड़ा देते हैं। निर्मल, जिसे सब एक खूंखार अपराधी समझ रहे थे, वो असल में एक पहलवान था जिसे फंसाया गया था। उसका गुस्सा बदले के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए था।
मेडल तो जल चुका है, लेकिन उस धुएं में एक परछाई अब भी मौजूद है, जैसे आत्मा पूरी तरह से गई नहीं है। क्या ये रस्म अधूरी रह गई? और उसी धुएं से आत्मा की ये आखिरी खौफनाक आवाज गूंजती है, एक वादा कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सवाल ये नहीं है कि न्याय हुआ या नहीं, सवाल तो ये है कि क्या शेखर ने अनजाने में एक ऐसे डर को आजाद कर दिया है जो अब कभी खत्म नहीं होगा।